हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुरुजी कैरियर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के लगभग 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम उनसे ही रिलेटेड कुछ आगे के क्वेश्चंस में बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो फिर समझते हैं, शुरू करते हैं। जैसे इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि उसे बेचा जब जा रहा है कितने रुपए में, 630 रुपए में बेचा जा रहा है और उसे जो लाभ हो रहा है वो 12.5% का लाभ हो रहा है। ठीक, वस्तु को बेचा जा रहा है 630 रुपए में और उसका लाभ हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है 12.5% का। मतलब इसमें आपको जो दिया हुआ है वो दिया है प्रॉफिट परसेंट दिया गया है कितना, 12.5% का, और आपको दिया गया है एसपी सेलिंग प्राइस दिया गया है 630 रुपीज का, 630 रुपए का एसपी दिया गया है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट 12.5% कितना होता है, 1/8% के चैप्टर में आपको हमने बताया था। तो प्रॉफिट परसेंट ऐसे 12 होल 1/2%, जब आप करेंगे इसको चेंज करेंगे और फिर जब ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक, अब ये प्रॉफिट परसेंट है और प्रॉफिट की गणना किसमें होती है, सीपी में होती है। तो यहाँ पर 8 क्या है आपका, ये सीपी है। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 8 रुपए की चीज में 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कितने की बिकेगी, 9 रुपए की बिकेगी। 9 क्या हो जाएगा एसपी, और यहाँ एसपी क्या दिया गया है 630, तो 9 इज इक्वल टू 630। ठीक, 9 किसके बराबर होगा, 630 के, तो 1 किसके बराबर होगा, 70 के। और आपका पूछा क्या है सीपी, तो सीपी कितना है यहाँ पर 8, तो सीपी कितना हो जाएगा 560 रुपीज। ठीक, 1 इज इक्वल टू 70, 8 इज इक्वल टू 560 रुपीज। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वो भी ऐसे ही दिया गया है। और इसमें क्या है कि एक व्यक्ति अपना सामान 8.1/3% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, वस्तु को अपने लाभ पर बेचता है। कितना लाभ है यहाँ पर, 8 होल 1/3%, और वहां पर कितना दिया गया है, ये एसपी, एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 65,780 रुपए। ठीक, ये उसका एसपी है। अब हमने बताया था प्रॉफिट की गणना किसमें होगी, सीपी में होगी। तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, ये 8 होल 1/3% कितना होगा, 1/12 हो जाएगा। मतलब 12 क्या है उसका सीपी है और 1 क्या है प्रॉफिट है। 12 रुपए की चीज बेचने पर उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर जब 1 का प्रॉफिट लेगा तो कितने की बेचेगा, 13 रुपए की बेचेगा, और ये 13 क्या हो जाएगा उसका एसपी, और यहाँ एसपी कितना दिया है 65,780 रुपीज। ठीक, ये एसपी है, तो 1 बराबर 13 बराबर 65,780, तो 1 बराबर किसकी हो जाएगा 13 × 5 65, और ये कितना आ जाएगा 6 और 0, तो 1 इज इक्वल टू 5,060 रुपीज। अब आपसे पूछा है सीपी क्या होगा उसका, तो देखो सीपी यहाँ पर कितना है 12। ठीक, तो 12 निकालना है तो कितना हो जाएगा 5060 इंटू 12, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 0 और 72, और ये कितना आ जाएगा 60। तो यहां से आपका सीपी कितना आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 60,720 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जिनमें प्रॉफिट परसेंट दिया हो, लॉस परसेंट दिया हो, एसपी दिया हो, सीपी पूछ रहा हो, तो किस प्रकार से करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, बस उनकी जो प्रॉफिट या लॉस की जो गणना हो रही है वहां पर उसमें दे रखा है कि हम किस में करेंगे, विक्रय मूल्य पर। उसने बोला है ऐसा, क्वेश्चन में बोला है, तो हम फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, ऑन एसपी, एसपी पर हो रहा है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 16 होल 2/3%। ठीक, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया 16 होल 2/3%, और हमें पता है 16 होल 2/3% कितना होता है
1/6 होता है। ठीक, परसेंट चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके होंगे इस तरीके से कैसे निकालते हैं इनको, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं परसेंटेज से, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पर डायरेक्ट देखें क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है प्रॉफिट लॉस, तो हमें उस पर ही फोकस करना है, किसी और टॉपिक पर नहीं चलेंगे। ठीक, तो देखिए यहां पर बोला है उसने कि वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सहित 2/3% पर लाभ होता है। ठीक, उसको जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर हो रहा है। जैसे यहाँ सीपी पर होता था तो नीचे क्या होता था, सीपी होता था। अब यहाँ पर किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर, एसपी पर हो रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा एसपी, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसका सीपी क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो एसपी से घटता है तब हमारा सीपी निकलता है, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। ठीक, और जो लॉस होता है वो सीपी एसपी पर जुड़ता है, जैसे इस चैप्टर इस क्वेश्चन में आएगा, आगे बताएंगे। तो देखिए यहां पर एसपी कितना है 6 है और प्रॉफिट कितना है 1 है, तो सीपी कितना हो जाएगा 5 रुपीज हो जाएगा। मतलब 6 रुपए की वस्तु को बेचने पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहां से उसका सीपी जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपको यहां पर दिया गया है तो दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ। अब हम वास्तविक प्रतिशत लाभ की गणना किससे करते हैं, सीपी से करते हैं। तो वास्तविक प्रतिशत लाभ निकालना है हमें। तो देखिए हमारा लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है हमारा 1, और अब हमें सीपी पर निकालना है। ये चीज जब सीपी पर निकालना है तो सीपी पर कितना हो जाएगा 5 × 100। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो ये क्या है, उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ है, जबकि वो बताता किस पर है, अपना लाभ छिपा रहा है, लाभ कम करके बता रहा है। कितना बता रहा है 16 से ही 2/3%, और किस पर बता रहा है कि हमें एसपी पर इतना जितने की हम चीज बेच कर आए हैं उस पर हमें 16 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से एसपी पर हम प्रॉफिट परसेंट दिया होगा और उसकी गणना हम एक्चुअल